हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें, इजी स्टेप्स में मैथ्स को जानें। मेरे चैनल मैथ्स चैंपियन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट अवश्य करें। आइए हम लोग आज जानते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स के रेशियो के रिलेशन के बारे में। आखिर कैसा ग्राफ प्लॉट होगा या क्या हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो हम लोग चेक करें। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दें, हम रेशियो तैयार करें इनके कोफिशिएंट का a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का। यदि दोनों आपस में अनइक्वल हैं, तो निश्चित रूप से जो भी ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ्स बनेंगे। ये ग्राफ के तौर पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे और इनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन करने का अर्थ है एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन तैयार होगा इसका। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल कर देखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दें a के जगह पर कुछ नहीं है, मीन्स a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -2। ध्यान दीजिएगा, जो जब भी हम लोग कोई कोफिशिएंट को लिखेंगे रियल नंबर, मैंने पहले भी बोला है, जो हमारा a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मीन्स वो निगेटिव टर्म के साथ भी उसको लिखना है, और c नहीं मेंशन किया जा रहा है मीन्स 0 है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें ध्यान दें a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू -20। अब हम लोग रेशियो लें, जो जिसका चर्चा हम लोगों ने किया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू मीन्स 1/3 और b1 बाई b2 इज इक्वल टू -2/4 मीन्स यह -1 और 2 हमारा रेशियो आया -1/2। देखने में ही नज़र आ रहा है जो a1 और a2 वह इक्वल नहीं है b1 बाई b2 का। मीन्स इसका रिजल्ट जो होगा, इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे और इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यह क्या है, जो यूनिक सॉल्यूशन तब बनेगा जब कंसिस्टेंट पेयर होगा इक्वेशन का। आइए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करके भी देख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहले एक टेबलर फॉर्म उसका वैल्यू का लेकर चल कर देख लेते हैं। कम से कम कोशिश करना है हम लोग को, जो ग्राफ प्लॉट करना है वह कोशिश करना है जो हम लोग कम से कम 3 वैल्यू लेकर चलें। एक 1 लिया, एक 2 लिया, एक 3 लिया। 1 हम जब लेंगे वैल्यू, x का वैल्यू 1 लिया तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 मीन्स -2y इज इक्वल टू 0, 1 y इज इक्वल टू -1/2। 2 लिया, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 -2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। 2 लिया तो -1 आया। अब 3 लेंगे तो 3 माइनस
2y इज इक्वल टू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3/2 मीन्स माइनस 1.5, माइनस 1.5। दूसरे इक्वेशन पर आ जाएं हम लोग, तो हम लोग फाइनली एक बार ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरे इक्वेशन पर आ जाएं। दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम वैल्यू लेकर चलते हैं, x को के डिपेंडेंट पर y का वैल्यू हम लोग लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, देखते हैं 3 इंटू 1 प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 20 प्लस 20 माइनस 3, y इज इक्वल टू 17/4 मीन्स 4.25। 2 दिए दे हम लोग, 3 इंटू 2 प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 6y इज इक्वल टू 14/4 मीन्स इज इक्वल टू 3.5। और यहाँ देख लें, थर्ड के लिए देख लें, 3 इंटू 3 प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 9 सॉरी, y इज इक्वल टू 11/4 मीन्स 2.75। मैंने जैसे जैसे हम x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब हम एक ग्राफिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। और चूंकि y का वैल्यू निगेटिव भी आया लेकिन x का हम लोगों ने निगेटिव नहीं पाया, तो x का हम लोग उतना नहीं लेकर जा रहे हैं। देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा x एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होता है। तो 1 2 3, तो हम लोग 1 इस ग्राफ में 2 एंड 3 मेंशन कर दिया। यहाँ भी कम से कम 2 तक माइनस में हम लोग दे रहे हैं। इसमें हम लोगों का 1.5 तक गया, पॉजिटिव वैल्यू 4 तक गया है, तो हम लोग इसको भी देख लें। 1 2 3 4 एंड 5। निगेटिव हमारा 1.5 तक गया है, 1 -1 -2 और -3। अब यहाँ ध्यान दें, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ रहा है -1/2 मीन्स नियर अबाउट इस जगह पर। 2 दे रहे हैं तो -1 आ रहा है इस जगह पर, और 3 दे रहे हैं तो -1.5 आ रहा है इस जगह पर। और इसको हम लोग ज्वाइन कर लें, यह हमारा x - 2y इक्वल टू 0 के लिए यह ग्राफ है हमारा। अब आए हम लोग सेकेंड के लिए, जब 1 है तो हमारा 4.25 है अप्रोक्स, इस आसपास में 2 है तो 3.5 है, और 3 है तो 2.75। अब यहाँ ध्यान दें, धीरे धीरे यह डिस्टेंस कम हो रहा है और यह ऐसे आकर इस पॉइंट पर आकर एक बार यह मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से यह एक इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ ड्रॉ होगा। हम लोग अगर ज़्यादा वैल्यू लिए रहते तो यह फिक्स था जो यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करता। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। मेरे मैथ्स चैम्पियन यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इजी स्टेप्स में यूं ही मेरे साथ जुड़े रहें मैथ्स को समझने के लिए, जानने के लिए। अभी मैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वीडियोस दे रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी डाउट हो तो डालें, और हम लोग यूं ही मैथ्स को इजी स्टेप्स में जानेंगे। थैंक यू।